हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस कोरोना काल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, और इस वैक्सीन पे दुनिया भर में काम चल रहा है। कुछ भोपाल में हमारे डॉक्टर साहब हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरमन सिंह, प्रोफेसर सरमन सिंह, जो इस वैक्सीन के काम से जुड़े हुए। इस तरह हम आपसे जानना चाहते थे कि ये जो वैक्सीन के काम पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ चल रहे हैं और कब तक ये हम लोग उम्मीद करें वैक्सीन के आने की? देखिए, वैक्सीन तो लगभग 100 से ज़्यादा लेबोरेटरी हैं दुनिया में, वो काम कर रही हैं इस पर, लेकिन सबसे ज़्यादा कहेंगे कि लगभग 32 जो लेबोरेटरी ऐसी हैं जहां बहुत एडवांस स्टेज में हैं। उनमें से भी लगभग 9 लेबोरेटरी ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी एडवांस स्टेज में मर्द पहुंच गए हैं, और वो वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गई हैं, फेज़ 1 या फेज़ 2 तक। उनमें से सबसे आगे हम कहेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो लंदन की वैक्सीन है वो सबसे आगे है। उसके बाद मॉडर्ना है अमेरिका की, वो सबसे आगे है, नंबर 2 पे कह सकते हैं। फिर रसिया की है। रसिया के विषय में ये है कि वो वैक्सीन वो क्लेम तो कर रहे हैं, बट रसिया के विषय में बिकॉज उन्होंने डाटा कुछ नहीं किया बताया है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कितनी सक्सेसफुल है, कितने क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। उनके राष्ट्रपति ने खुद अपनी बेटी को वैक्सीन दे दी, तो उससे ये नहीं साबित हो जाता कि वो वैक्सीन इफेक्टिव है। बस सर, मेरा सवाल ये है कि आप भी इस वैक्सीन के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो क्या परेशानी आ रही है फिलहाल? देखिए, वैक्सीन इसमें आरएनए वायरस है। मेन बात यह है कि ये आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस में वैसे भी एज यूजुअल जो होता है उसमें ये होता है कि जितने भी होते हैं ये म्यूटेशंस बहुत होते हैं इनमें। तो जितने भी आरएनए वायरस हम देखेंगे, वायरस या तो डीएनए वायरस हो सकता है या आरएनए वायरस। ये सार्स कोरोना वायरस है, ये आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस में होता क्या है कि ये म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसी दिशा में हमने एक स्टडी की अभी रिसेंटली, और उसमें हमें देखने को मिला है कि उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। हमने लगभग हमारी टीम ने 1000 से ज़्यादा सीक्वेंसेस जो दुनिया में लोग कर चुके हैं, सीक्वेंस हैं जो मीन सारे जीन की सीक्वेंस करते हैं, तो 1325 लगभग हमने सीक्वेंसेस देखी, और उनमें देखा कि क्या उनमें म्यूटेशन हो रहा है। तो यू विल बी सरप्राइज कि लगभग उसमें से 88 से ज़्यादा स्ट्रेन्स में और म्यूटेशंस हैं। तो म्यूटेशंस को हम आसान भाषा में क्या कहें? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। वायरस जो है अपने जीन की स्ट्रक्चर को बदल रहा है। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये है जब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है आम भाषा में, तो हम देखेंगे कि इसमें जो रूपांतरित कर रहा है अपने आप को, जो आरएनए में चेंज आ रहे हैं, जो उसके न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, और जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, या जो उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज या जेनेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं, उसका इफेक्ट ये हो सकता है कि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं उस वैक्सीन का हो सकता है कि वो वैक्सीन से फॉर एग्जांपल एक वायरस से हमने वैक्सीन उसको मॉडल मानकर हमने वैक्सीन बनाई, और वो म्यूटेशन हो गया, तो वो हो सकता है उतनी इफेक्टिव ना रहे। दूसरा, इस म्यूटेशंस का ये भी देखने को साइड इफेक्ट मिल सकता है, या जो उसका इफेक्ट मिल सकता है कि जो हमारी विरुलेंस है वायरस दुनिया में जो घूम रहा है, तो क्या म्यूटेशन से ज़्यादा विरुलेंस बढ़ रही है, मीन्स संक्रामक ज़्यादा हो रहा है, या उससे डेथ ज़्यादा हो रही है। तो विरुलेंस होता है, एक होती है इन्फेक्टिविटी, तो क्या उससे संक्रामक रूप ज़्यादा ले रहा है, या उससे पैथोजेनिक ज़्यादा हो रहा है, विरुलेंट ज़्यादा हो रहा है, ये भी हमको पता नहीं, देखने वाली बात है। तो जो म्यूटेशन हो रहे हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया या जो वायरस होता है जब भी म्यूटेशन करता है, जीन में चेंज करता है, तो किसी उद्देश्य से करता है। तो वो उद्देश्य वायरस का क्या है? वो ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन करना चाहता है, या ज़्यादा स्प्रेड होना चाह रहा है, या वैक्सीन से बचने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो हम बनाते हैं वैक्सीन में, तो उससे बचने के लिए कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, हम ये माने कि आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम आसान भाषा में कहें कि हम वायरस की वैक्सीन तो बना रहे हैं, मगर वो वायरस लगातार अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, तो किस रूप के लिए हम वैक्सीन बनाए, या हम किसी दूसरे रूप के लिए बना लें और वो किसी दूसरे रूप में सर्वाइव कर जाए, तो वैक्सीन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, यही है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी देखने वाली बात है कि जो म्यूटेशंस हमको देखने में मिले, उससे ये भी है कि कई हम लोग देख रहे हैं, और आप सब लोग पढ़ रहे होंगे कि उसमें ये भी देख रहे हैं कि कुछ मरीजों में एंटीबॉडी नहीं बनती है, और कुछ में एंटीबॉडी बनती है, तो 2-1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दोबारा
खत्म हो जाती है और दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। तो उनमें ये देखने वाली बात है कि क्या म्यूटेटेड जो पुराने मरीज थे उनमें एंटीबॉडी जो थी, क्या म्यूटेटेड जो म्यूटेट हो गया है वायरस उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई उससे हमें, या एंटीबॉडी कम बन रही है तो क्या इसलिए बन रही है कि म्यूटेशन हो जाता है। क्योंकि हमने जो म्यूटेशन देखा स्पाइक प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसमें देखा, जो कि जब भी अटैचमेंट होता है वायरस का सेल रिसेप्टर के ऊपर तो वो होता है उसलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है। तो इसलिए परेशानी आ रही है जी सर। फिर भी हम उम्मीद करें कि अगले साल जनवरी तक इसकी वैक्सीन आ सकती है। देखिए, सबसे आगे अगर देखा जाए तो सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, जिसका इंडिया के साथ भी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जो इंडिया की कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। और ये वैक्सीन जो है अगर इंडिया में आती है और बिकती है, जो कि एग्रीमेंट हो ही चुका है, तो ये थ्रू सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बिकेगी इंडिया में, और उसका ट्रायल भी सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि वो जनवरी तक आ जानी चाहिए। दूसरी मॉडर्ना यूनिवर्सिटी की जो है, जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक एज ए एक्सपर्ट, एज ए वायरोलॉजिस्ट, हम क्या सजेस्ट करेंगे जनता को? देखिए, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, और वो भी वैक्सीन ऐसी जो कि सारे म्यूटेंट्स पे इफेक्टिव हो, तो तब तक मेरा तो सबको, आम जन को यही सलाह होगी कि अपना प्रिवेंशन करें और उसका फिजिकल डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, और मास्क जब भी लगाएं तो मुंह और नाक दोनों पे लगाएं, और अपनी हैंड हाइजीन रखें सावधानी से। भीड़ जो हो रही है अनफॉर्चुनेटली, लॉकडाउन हमेशा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी लोग सोशल या पॉलिटिकल या उस तरह के जो रिलीजियस फंक्शंस हैं वो एक डेंजर हो सकता है, और ये खतरा जरूर है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे प्रोफेसर सरमन सिंह, एम्स भोपाल के डायरेक्टर, जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि वैक्सीन आएगी अगले साल जनवरी तक। तब तक आप सबको एहतियात बरतना होगी, हम सबको एहतियात बरतना होगा और अपनी सुरक्षा खुद करना होगा। मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और भीड़ से बचना होगा। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल।